अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। 20 जनवरी को बरोज़ एतवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर का जब हल्फ उठाया तो अमेरिका की सियासत में भौचाल बपा हो गया। बल्कि सदारत से पहले ही कुछ ऐसे इकदाम किए डोनाल्ड ट्रंप ने कि जिसकी वजह से हर बंदा परेशान नज़र आ रहा है उनके इकदाम से, और उनकी कोशिशों की वजह से ही हमास और इसराइल के माबैन सीज़ फायर मुआहदा हुआ। आज हम अमेरिका की डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाह करते हैं कि अमेरिका ने और अमेरिकी सदर ने कौन से ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग इस वक्त परेशान हाल हैं, मसाइल का दौचार हैं, और जिसमें अफ़गानिस्तान के जो रिफ्यूजीज़ हैं, अफ़गानी हैं वो, और अमेरिका के लोग हैं, और इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान और दीगर एशियाई कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको हो, दीगर लोग हैं जो वहाँ पर जाते हैं और कोशिश होती है कि उन्हें शहरियत मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए। कौन से ऐसे इकदाम उठाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 21 जनवरी को यानी 20 को हल्फ उठाया और 21 को उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर दस्तखत किए। अब तक उन्होंने 100 से ज़ायद एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर चुके हैं, और साबिक सदर जो बाइडन के दौर के कुछ ऐसे इकदाम हैं जिन्हें नलीफाई किया गया है और रिवोक किया गया है, और नए इकदाम उठाए गए हैं। और उसमें सबसे बड़ा अब जो उन्होंने फैसला उठाया है, पहले तो यह है कि पैदाइश के ऊपर शहरियत का जो कानून था उसे ख़त्म कर दिया है, और जो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उसे ख़त्म किया गया है। और ये कहा गया है कि पहले पाकिस्तान ये जैसे डेवलपिंग तरक्की पज़ीर ममालिक के लोग अमेरिका जाते थे और वहाँ पर वो शादी करके या शहरियत हासिल करते थे, या उनके वहाँ पर कोई बच्चा बच्ची पैदा होता था तो उसके ज़रिए पूरे ख़ानदान को शहरियत मिल जाती थी, और वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए फैसिलिटी ख़त्म कर दी गई है। और जब वो फैसिलिटी ख़त्म की गई, पैदाइश के ऊपर शहरियत के कानून को एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म किया गया, तो तकरीबन अमेरिका की 18 रियासतों ने फेडरल कोर्ट में ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जो डोनाल्ड ट्रंप का था उसे चैलेंज कर दिया, और फेडरल कोर्ट ने अभी 15 दिनों के लिए वो एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो उसके ऊपर स्टे दे दिया है, हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, और उसको रोक दिया गया है उसके ऊपर अमल दरामद। और इसमें जज ने ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि उस वक्त क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास यानी सदर अमेरिका के पास उनके वकला की टीम नहीं थी, ये किसने बना कर दिया था, क्या वकला की ये मर्ज़ी से हुआ है। तो उसके बाद फिर ये स्टे ऑर्डर दे दिया गया है, और ये कहा गया है कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप खुद से ख़त्म नहीं कर सकते एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए। और 14वीं तरमीम जो अमेरिका की है उसके तहत पैदाइश के ऊपर शहरियत का कानून दिया जाता था, और 14वीं तरमीम के ज़रिए ही ये फैसिलिटी थी। और एक ये जज की तरफ से कहा गया है कि इस किस्म का एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए ही इसकी जो तब्दीली की जा सकती है, रिवोक किया जा सकता है, और एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए नहीं किया जा सकता। ताहम नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के लिए इसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया है, और उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। अमेरिका से काफ़ी अच्छी ख़बरें भी हैं, मगर इस किस्म की बुरी ख़बरें भी आ रही हैं। लोग काफ़ी परेशान थे और कई दिहाइयों से लोग वहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे, इसी वजह से कि उन्हें शायद नए शहरियत मिल जाए। एक और डेवलपमेंट वो भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, साउथ एशिया के साथ उसका लिंक है, और अमेरिका के साथ भी है। और अमेरिका के सदर जब आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया है, और बाइडन एरा के यानी बाइडन दौर के एक कानून था अमेरिका के जो रिफ्यूजी और रीसेटलमेंट सेंटर यानी रिफ्यूजी एडमिशन और रीसेटलमेंट जो फैसिलिटी थी वो ख़त्म कर दी गई है एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए, और जिससे सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ मुतासर हुए हैं, अफ़गान नेशनल मुतासर हुए हैं, और जो कि जब 2021 के अगस्त में तालिबान ने अफ़गानिस्तान में टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद अमेरिका का जो विड्रॉल हुआ वहाँ पर से, और वहाँ से लाखों की तादाद में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के साथ काम करने वाले अफ़गान
जो सिटीजन थे, नेशनल्स थे, उन्होंने अमेरिका उन्हें ले जाया गया और काफ़ी तादाद में ले जाया गया। और उसके अलावा ज़्यादा तादाद जो थी वो पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में अब भी रिहाइश पजीर है। और अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए जो उनकी सेटलमेंट थी, वहाँ पर उनकी शहरियत और ग्रीन कार्ड था, वो फैसिलिटी ख़त्म कर दी है और उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया है। और जिसके ऊपर अमल दरामद हो रहा था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। अगर हम इस वक्त बताएं कि पाकिस्तान की सूरत हाल और वहाँ पर जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2021 अगस्त में, तो उस वक्त तकरीबन बताया जा रहा था कि लाखों की तादाद में अफगान नेशनल, तकरीबन 2.5 लाख जो थे वो अमेरिका गए और तकरीबन 7 से 8 लाख से ज़ायद जो थे वो पाकिस्तान आए। और उन्होंने अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी यूके, ईयू और ऑस्ट्रेलिया जाना था। और ज़्यादा जो तादाद जो थी, काफ़ी हद तक तादाद चली गई है, मगर ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में अब भी रिहाइश पजीर है। और अमेरिका समेत पाकिस्तान में भी अफगान रिफ्यूजीज़ जो थे, जो आए थे 2021 के तालिबान के टेक ओवर के बाद, तो उन्हें हज़ारों डॉलर पर पर्सन दिया जा रहा था या पर फैमिली दिया जा रहा था। और जिसकी वजह से अमेरिका के अवाम की जानिब से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही थी कि टैक्स पेयर जो मनी है वो उनके ऊपर खर्च की जा रही है, अफगान नेशनल के ऊपर। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि अमेरिका की अगर हम बात करें, हमारी बात हुई है गुज़श्ता रोज़, मेरे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि अफगान नेशनल्स या अफगान रिफ्यूजीज़ जो अमेरिका गए थे 2021 के अगस्त में तालिबान के टेक ओवर के बाद, तो उस वक्त वो इस ऐलान के बाद वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने अपनी जो वहाँ पर गाड़ियाँ थीं या अपनी जो बिलोंगिंग्स थी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो बेचना शुरू कर दी हैं। और अब उन्होंने अपने जो सॉलिसिटर्स हैं, वकला हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राब्ते शुरू कर दिए हैं कि वो कैसे यहाँ पर इसके ख़िलाफ़ स्टे हासिल कर सकते हैं, वो कैसे अमेरिका में रह सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ हैं और वो डिवाइडेड फैमिलीज़ थी। काफ़ी जो लोग वहाँ चले गए थे वो अपनी फैमिली जो कि अफ़गानिस्तान में थी, जो इंडेंजर्ड है, ख़तरे में हैं, तालिबान हुकूमत से उनको काफ़ी ख़तरात हैं, वो छुपते फिर रहे हैं, उनको रीसेटल करने के लिए वो अमेरिका में वो अपनी फैमिलीज़ को रीयूनाइट करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है, जिसकी वजह से अब काफ़ी वहाँ पर परेशानी फैल गई है। और अब न सिर्फ उनकी फैमिली वहाँ पर अमेरिका नहीं जा सकती, बल्कि उन्हें भी वापस निकाल दिया जाएगा। और वो उनकी तादाद लाखों पे मर रही है। 2 से 2.5 लाख अफगान रिफ्यूजीज़ जो 2021 के बाद वहाँ पर गए थे, वो इस वक्त परेशान हैं और वो इस वक्त लीगल रेमेडी लेने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी जानिब आते हैं हम पाकिस्तान की जानिब। पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले बताया कि 7 लाख से या 8 लाख से ज़ायद अफगान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए उन स्टे करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ईयू जाना था और काफ़ी तादाद गई भी। मगर उनके जो अमेरिका के लिए वीज़ास प्रोसेस होने थे, उसके लिए पाकिस्तान ने उन्हें वीज़ास दिए। उनके वीज़ास एक्सपायर हो चुके हैं, जो कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोश सेक्टर्स में वो रिहाइश पजीर हैं, होटल्स में रिहाइश पजीर हैं और मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेस में। और उनकी जो तमाम जो पेमेंट्स हैं, उनके किराए, उनके अखराजात वो अमरीकी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है और यूके की गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। और बताया जा रहा है कि ये करोड़ों डॉलर में बनते हैं, अभी तक करोड़ों डॉलर पे हो चुके हैं। और इस वजह से अमेरिका काफ़ी परेशान है। और इस वक्त बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 44,000 ऐसे अफगान्स हैं जिन्होंने अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जाना था और इस वक्त वो मुंतज़िर हैं, उनके वीज़ाज एक्सपायर हो चुके हैं। और 1660 ऐसे अफगान रिफ्यूजीज़ हैं जिनकी क्लियरेंस अमेरिका में रीसेटलमेंट के लिए और रीएडमिशन के लिए हो चुकी है। उनको वीज़े जारी कर दिए गए हैं, उनकी फ़्लाइट्स कंफर्म हो चुकी हैं। मगर जो बाइडन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद 1660 अफराद जो अफगानिस्तान के थे, अफगान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे, उनका जो फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। और अब वो परेशान हैं कि अफ़गानिस्तान वो वापस जा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इत्तेहादी अफवाज के साथ बतौर इंटरप्रेटर उनकी NGOs, उनकी INGOs के साथ या उनके साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ, उनकी फ़ौज के साथ काम किया था। तो उनको ख़तरात हैं, क्योंकि
उनका कहना है कि अब तक सैकड़ों की तादाद में अफगान नेशनल्स जो इत्तेहादी अफवाज के साथ काम करते थे, तालिबान ने उन्हें कत्ल कर दिया है। हालांकि तालिबान के ये कहना है उनके तर्जुमान का कि अब जर्नल एमनेस्टी है, उन्हें आम माफ़ी दे दी गई है, वो पाकिस्तान से अमेरिका से यहाँ पर अफगानिस्तान आकर रह सकते हैं, मगर उसके बावजूद आलमी मीडिया का यह क्लेम है कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। और इनको भी डर है लाखों की तादाद में जो अफगान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं या यूके, ऑस्ट्रेलिया, दीगर ममालिक में, वो वापस नहीं आना चाहते, मगर अमेरिका से उन्हें निकाल दिया जाएगा और उन्हें निकाला जा रहा है। उनके लिए तैयारियां की जा रही हैं उन्हें वापस भिजवाने के लिए। और IOM का यह कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 25,000 अफराद जो कि क्लियरेंस के मुंतज़िर हैं, उन्होंने अमेरिका जाना था, इस साल जाना था, उनकी वीज़ाज़ एक्सपायर हो चुके हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो पाकिस्तान की है, उनके वीज़ाज़ अभी तक रिन्यू नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने चंद महीने के लिए उन्हें दिया था। और तर्जुमान दफ्तर खारजा एम्बेसडर शफकत अली ख़ान का यह कहना है कि अमेरिका के साथ जो मुआहदा हुआ है वो सितंबर 2025 तक उन्होंने इन 44 या 25,000 जो अफगान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, उन्हें हर सूरत में उन्हें लेकर जाना है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और यूके और EU के साथ भी पाकिस्तान के यही मुआहदे थे, उसी शर्त के ऊपर उन्हें वीज़ा जारी किए गए थे। मगर अब सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है और पाकिस्तान में जो अफगान रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं उन्हें ख़तरात है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अगर वो वापस जाते हैं तो उन्हें तालिबान से जो ख़तरात हैं कि उन्हें मार दिया जाएगा, और अमेरिका से भी जो लोग हैं वो यहाँ नहीं आना चाहते। तो इस किस्म की एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है, डायलेमा का शिकार है अफगान रेफ्यूजीज़, और उनकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान भी काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि हम अमेरिका के साथ उनकी रीसेटलमेंट के लिए इशू जो है वह परसू कर रहे हैं, मगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद हर चीज़ के ऊपर ये ठंडा पानी फेंक दिया गया है तमाम एफर्ट्स के ऊपर। और इस वक्त लाखों अफगान महाजिरीन पाकिस्तान के अंदर या अमेरिका या दीगर जगहों पे एक ख़तरात का शिकार हैं। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलाम।